Good morning, 9th EM and HM students. Today I will explain English movements lesson 1 The Lost Child. खोया हुआ बच्चा. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ फेयर मीन्स मेला देखने के लिए जाता है. ही इज़ हैप्पी, वह बहुत ही खुश है. एंड एक्साइटेड, उत्सुकता से भरा है. एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज, है ना. और वो क्या चाहता है, देखो छोटा सा बच्चा क्या चाहता है, खूब सारी मिठाइयाँ मिले, झूला झूलूँ मेले में जाके, यार टॉयज़ बहुत सारे खिलौने खरीदूँ. डिस्प्लेड देयर, जो कि वहाँ पर लगे हुए रहते हैं. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके जो मम्मी पापा हैं उसको वो सब चीज़ें नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. अब क्या होता है कि वो जो है, जब कोई उसको कहता है कि वो ये चीज़ें ले ले, लेकिन वो उसके लिए मना कर देता है. बच्चा जो है, जब कोई उसको वो चीज़ें ऑफ़र करता है तो वो उसको बच्चा मना क्यों कर देता है. क्या कारण होता है कि जो चीज़ें उसके मम्मी पापा ने नहीं दिलाई, जब कोई और दिलाता है तो वो मना कर देता है. तो वही यह इस चैप्टर में बताया गया है. इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु. स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु का मेला था, फेस्टिवल था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स. विंट्री सेड, विंट्री जो है विंटर से बना है. विंट्री लेन्स, शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, है ना, सकरी गलियाँ. नैरो मतलब छोटी छोटी, लेन्स मतलब गलियाँ. एंड एलीज इमर्स ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी. गैली क्लेड ह्यूमैनिटी मतलब झुंड, बाहर मानव. ह्यूमैनिटी मतलब मानव का जो झुंड है वो जो है उल्लासपूर्ण वस्त्र पहने हुए और निकलता है. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ पैदल चलते हैं, है ना, वॉक्ड घूम कर चलते हैं. एंड सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ जो है घोड़े पर जाते हैं. एंड अदर्स सेट, और कुछ बैठे हुए हैं. बीइंग कैरिड इन बैम्बू, है ना. एंड बुलक कार्ट्स, कुछ जो है बैम्बू यानी बैम्बू बांस की और बुलक कार्ट्स में को ले जा रहे हैं. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ निकलता है. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, क्योंकि उसे अपना जीवन और वह बहुत ही क्या होता है, जीवनता से और हंसी से भरा हुआ है. क्योंकि वो क्या करने जा रहा है, वो मेला देखने जा रहा है, तो इसलिए वो जीवनता से भरा. कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ बच्चे. कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा ने बुलाया. एज ही लैग बिहाइंड, जैसा कि वो पीछे पहुंच गया था, पीछे रह गया था, है ना. लैग्ड बिहाइंड, पीछे रह गया था. फैसिनेटेड बाय द टॉयज, क्यों पीछे रह गया था, क्योंकि एक टॉय शॉप पड़ी थी, खिलौनों की दुकान पड़ी थी, उससे वो फैसिनेटेड यानी आकर्षित हो गया था. डेट लाइंड द वे, जो कि रास्ते में पड़ी थी. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स की ओर जल्दी से आया. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, जिससे वह जो है उसके पैर जो है अपने मम्मी पापा के साथ में फॉलो करने लगे, ओबीडियंट करने लगे. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जो पीछे टॉयज रह गए थे उन पर लगी हुई थी. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे कि वह आए और वेयर जहाँ की दे हैड स्टॉप रुके, टू वेट फॉर हिम उसका उसके लिए, किसके लिए, बच्चे के लिए, प्रतीक्षा के लिए रुके. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, उसने अपने दिल की इच्छा को दबाया नहीं. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड, हालांकि वो जानता था, पहले से ही जानता था. कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, कि वो जो है उसकी आंखों में, किन की आंखों में, अपने मम्मी पापा की आंखों में, कि देख सकता था कि वो रिफ्यूज़ यानी मना कर देंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए. ही प्लीडेड, उसने कहा. किसने कहा, छोटे बच्चे ने. किससे कहा, अपने मम्मी पापा से. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई, उसके पापा ने उसके लाल आंखें करके देखा, है ना, गुस्से में कैसी हो जाती हैं आंखें, लाल घूर कर देखा. इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, जैसा कि वो पहले से जानता था कि हाँ वो इस से पहले से ही परिचित था, कि परिचित तानाशाही, है ना, टायरेंट तानाशाही तरीके से परिचित था. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माँ जो कि उसको प्यार से मतलब मेल्टेड होकर प्यार से उसको समझाया. वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसकी
उंगली अपनी उंगली उसको पकड़ने के लिए दी एंड सेड और कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, है ना, क्या है, चारों ओर, मस्टर्ड मतलब राई है, सरसों कह सकते हो, सरसों का कितना, सरसों के फूलों का कितना सुंदर मैदान है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा है जैसे कि सोना पिघल रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और कितनी दूरी तक, मीलों तक ये फैला हुआ है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, उस पर क्या हो रहा था कि ड्रैगन फ्लाइज जो थी, चिड़का मक्खियाँ जिसे कह सकते हैं, ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप था वर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, उनके जो पर्पल कलर के विंग्स थे, पंख थे, उनके साथ वो उन पर बस्लिंग यानी आवाज़ कर रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन बैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और फिर वो क्या कर रही थी, सुंदर पीले पंखों से अपने उड़ रही थी। कौन, मक्खी, ये जो ड्रैगन फ्लाइज थी, देयर गॉडी पर्पल विंग्स से उड़ी एंड फ्लाइट ऑफ लॉन्ग बैक, उसमें क्या था कि इंटरसेप्टिंग, एक अकेली जो मक्खी थी, है ना, उसमें एक अकेली इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, एक उसमें अकेली ब्लैक कलर की अकेली मधुमक्खी थी और तितली जो फूलों के मिठास लेने की खोज में थी, जिससे कि वो चाह रही थी कि बटरफ्लाई थी, उसमें एक ब्लैक बी थी और एक बटरफ्लाई तितली थी जो कि स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कि फ्लावर से यानी फूलों से मिठास लेने की खोज में थी। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा जो है उनको किसको, जो ड्रैगन फ्लाइज थी, ब्लैक बी थी और बटरफ्लाई थी, उनको फॉलो करने लगा। इन द एयर विद हिज गेज, जो कि एयर में अपने गेज यानी आवाज़ से चलती जा रही थी। टिल वन ऑफ देम, तभी उनमें से एक, वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, उसने क्या किया, उनके पंख को पकड़ लिया, उसके पंख को पकड़ लिया और वो रेस्ट आराम करने लगी, किसमें, उसके हाथों में आराम कर। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसने क्या किया, उसको पकड़ने की कोशिश की होगी, बट इट वुड नो फ्लटरिंग, लेकिन वो उसके कब्जे में नहीं आई। फ्लैपिंग, फड़फड़ाकर अप इनटू द एयर, एयर हवा में उड़ गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब जैसे ही उसने अपने हाथों को उसमें हाथों से उसको पकड़ा, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी जो है उसकी माँ ने कॉशनरी मतलब चिंता से आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ बच्चे, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तभी फिर वो अपने मम्मी पापा की ओर मुड़ा। गेली एंड वॉक्ड अब्रीज्ड ऑफ देम फॉर अ वाइल, और एक समय के लिए वह जो है सब कुछ देर के लिए वह भूलने लगा, पीछे पीछे चलने लगा। हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, और तभी फिर वो जो है कुछ कीड़े मकोड़े, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स ना, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, फुटपाथ पर कुछ कीड़े मकोड़े जो ज़मीन पर फुटपाथ पर थे उनका पीछा करने लगा। हाइडिंग प्लेस, जो कि क्या करने लगे थे, प्लेस ढूंढ, जो कीड़े मकोड़े थे वो छिपने का प्लेस ढूंढ रहे थे, टू एंजॉय द सनशाइन, और जो धूप थी उसका आनंद ले रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फॉर द शेड ऑफ अ ग्रोव, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, बच्चे आओ बच्चे, उसके मम्मी पापा ने उसको जो है किसके, कुंज, ग्रोव मीन्स कुंज यानी पेड़ों का बहुत ज़्यादा झुंड, उसकी छाया से बुलाया। व्हेन दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वॉल, तभी वो जो है कुएं के किनारे पर अपने आप को बैठ गए। ही रेन टूवर्ड्स देम, तभी वो दौड़ता हुआ उनके पास आया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, तभी जो है बहुत सारे सुंदर फूलों की बारिश उस बच्चे के ऊपर हुई। एज ही एंटर द ग्रोव, जैसे ही वो उस कुंज में प्रवेश हुआ। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने मम्मी पापा को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, और फिर वो जो है उन फूलों की जो पीटल्स है पत्तियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डब्स एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तभी फिर उसने जो है डब्स की क्विंग क्विंग करने की आवाज़ को सुना और फिर जो है अपने
क्विंग ऑफ डब्स, डब्स के क्विंग यानी आवाज़ करने को सुना उसने एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की ओर भागा, साउटिंग चिल्लाते हुए द डव 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 द रेनिंग पीटर्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, तभी उसके हाथों से जो रेनिंग पीटर्स उसने इकट्ठा की थी वो गिरने लगी। कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, माता पिता ने बच्चे को बुलाया, हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियान ट्री, बेनियान ट्री के जो चारों ओर वाइल्ड यानी जंगली कैपर्स थे उनकी ओर वो भागने लगा था बच्चा, तो मम्मी पापा ने उसको बुलाया एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और तभी वहाँ कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ बच्चे, दे कॉल टू द चाइल्ड, माता पिता ने अपने बच्चे को पुकारा, हु हैड नाउ गोन रनिंग, जो कि अब उस समय दौड़ रहा था, इन वाइल्ड कैपर्स जंगली कांटेदार क्रेपर कैपर्स में जो कि कांटेदार झाड़ियाँ थी वहाँ अराउंड द बेनियान ट्री, बेनियान ट्री के चारों यानी बरगद के पेड़ के चारों जो कांटेदार झाड़ियाँ थी वहाँ घूम रहा था एंड गैदरिंग हिम, और अप दे टुक द नैरो, तभी फिर वो जो है बाइंडिंग फुटपाथ घुमावदार फुटपाथ से जो कि सकरा रास्ता उन लोगों ने अपनाया, विच लेड टू द फेयर, जो कि मेले की ओर जाता था, थ्रू द मस्टर्ड सी फील्ड्स, सरसों के खेत से मेले की ओर जाता था। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पार्ट समझाऊँ।